दो बातें। पहली बात, जो दूसरे से पहले है, और दूसरी बात जो पहले के बाद है। तो समझ में आया? नहीं समझ में आया। ऐसा ही कुछ भारतीय राजनीति भी कही जा सकती है, जो लोकतंत्र है। जहाँ पर लोकतंत्र को अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो वो ये है कि ऐसा शासन करने की ऐसी व्यवस्था जिसमें शासक जनता द्वारा चुना जाएगा मत के आधार पर। ये व्यवस्था है लोकतांत्रिक व्यवस्था। विश्व में शासन करने की अगर कोई व्यवस्था सबसे घटिया है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ही है। और विडंबना ये है कि शासन करने की इससे अच्छी व्यवस्था विश्व अभी तक ढूंढ नहीं पाया। इसीलिए सबसे बढ़िया यही है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है, सभी लोगों की बातें शीर्ष सदन तक पहुंच जाती हैं। वो बात अलग है कि वहाँ से इस पर कार्रवाई हो ना हो, वो अलग की बात है, लेकिन बात पहुंच जाती है, सभी वर्गों को स्थान मिल जाता है। ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन निर्णय लेने में कभी कभी दिक्कतें आती हैं, खासतौर से अगर सरकार गठबंधन से मिलकर बनी हो तब तो दिक्कतें आती हैं फैसले लेने में। इससे पूर्व में जब सरकारें गठबंधन की बनती थी तो निर्णय लेने में दिक्कतें आती थी। मान लो जो मेन दल है वो कोई फैसला लेना चाहता है, उस फैसले से भले ही राष्ट्र का हित हो, लेकिन किसी राजनीति किसी घटक दल का अहित हो रहा हो तो फिर राष्ट्र का जो हित है उस पर वो घटक दल के हित को प्राथमिकता दी जाएगी। ये गठबंधन राजनीति की व्यवस्था है। लेकिन पिछले लास्ट 2 बार से हम देख रहे हैं कि बहुमत वाली सरकार आ रही है जिससे वो फैसले भी ले रही है, और उस सरकार का जो महत्व है, बहुमत वाली सरकार का जो महत्व है वो दिख भी रहा है। और विश्व की राजनीति में भारत के बढ़ते कद को देखते हुए कहा जा सकता है कि बहुमत की सरकार ही सही सरकार है। अभी आप हाल ही में यूक्रेन संकट में भी देखा गया कि विश्व के कई शक्तिशाली देश अपने बच्चों को, अपने छात्रों को, अपने लोगों को, अपने नागरिकों को निकाल नहीं पाए वहाँ से, इवैक्यूएट नहीं कर पाए। बट भारत ईजिली युद्ध से पीड़ित यूक्रेन से अपने मेडिकल छात्रों को, नागरिकों को ईजिली इवैक्यूएट कर पाया। यहाँ तक कि उस समय जब वहाँ संकट की घड़ी थी, भारत के झंडे तिरंगे ने भारतीय छात्रों को तो ढाल बनाया ही बनाया, उनको रक्षा दी ही। उस तिरंगे की आड़ को, उस तिरंगे को कवच के रूप में पाकिस्तानी छात्रों ने भी यूज़ किया, टर्किश छात्रों ने भी यूज़ किया। अद्भुत अद्भुत, गौरवान्वित करने वाली बात। हमारे तिरंगे का जो असर है, जो ताकत है उसको मान लिया गया। हम तो मानते थे, जानते भी थे, आज पड़ोसियों ने भी मान लिया। तिरंगा 3 रंगों का, जिसमें भगवा सबसे ऊपर है, बीच में सफ़ेद वाइट कलर, सबसे नीचे हरा, जो हरियाली के प्रतीक मानते हैं। लेकिन हरियाली का प्रतीक है कि किसी और चीज़ का प्रतीक है, कि तुष्टिकरण के तहत रखा गया है, पता नहीं, डोंट नो, और कमेंट भी नहीं करना चाहता। भगवा तो हमारा प्रतीक है ही।